हाँ दीदी, ये तो सही कह रहे हो आप। अरे आ गए बेटा तुम दोनों। हाँ मम्मी। मम्मी आप ना मेरी वाली साड़ी देखना, बहुत सुंदर है। अच्छा, दिखाओ जरा फिर तो। ये वाली मम्मी जी मेरी है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत सुंदर साड़ी लेकर आई है तू। ऐसे कलर ही पहनने चाहिए, बहुत सुंदर लग रही है। और मम्मी जल्दी से मेरी वाली देखो। ला दिखा बहू, इसकी भी साड़ी देख लूं। मम्मी जी ये वाली दीदी की साड़ी है। बेटा तू भी कुछ ऐसा ही ले आती। ये देख इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। क्यों, आपको अच्छी नहीं लगी? आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे नहीं बेटा, अच्छी तो लगी, पर है ना ऐसे रंगों की बात ही अलग होती है। रानी कलर, महरून कलर बहुत सुंदर लगता है जब पहनते हैं। अब वैसे भी तो दिवाली वगैरह पे पहनेगी ना, तो ऐसे ही कलर ज़्यादा अच्छे लगते हैं तीज त्योहारों पे। तो ये तो नॉर्मल हो गया। मम्मी जी दीदी को है ना मैंने बोला भी था कि कोई और दूसरा कलर ले लो। इस साड़ी में ना और भी कलर थे, लाल, महरून, गुलाबी, सारे कलर थे, पर दीदी को वो पसंद ही नहीं आए। दीदी को यही पसंद आया। सही तो कह रही थी बहू, ले लेती ऐसा ही कुछ कलर। अब त्योहार पे पहनेगी तो ऐसे ही लाल गुलाबी कलर ही अच्छे लगते हैं। अब सुहागन है तू। अरे जब तक कुंवारी थी, जब तक ऐसे कलर खिलते भी थे। भाभी मम्मी अब क्या करूं मैं? आपको तो पता है मम्मी, मैं ऐसे ही कलर पसंद करती हूँ। अब आपको पसंद नहीं आ रही तो मेरी सास को भी कहाँ पसंद आएगी। अब तो मेरा भी पहनने का मन नहीं कर रहा है ये साड़ी। अरे दीदी अब क्या हो गया? दुकान पे तो आपको ये साड़ी बहुत पसंद आ रही थी। और मम्मी जी ये तो पूरे 500 रुपये महंगी भी है। बेटा महंगी होने से ना कोई चीज़ सुंदर नहीं हो जाती। अब तू ही देख इन दोनों साड़ियों को। अब तो ये किसी को भी दिखाएगी ना तो हर कोई इसे ही सुंदर बताएगा। अब छोड़ो, अब एक काम करो, अब जाओ जाके बदलवा लो। दूसरा कलर ले आओ इसके बदले। साड़ी तो ठीक है, बस कलर ही थोड़ा अटपटा लग रहा है मुझे। हल्के कलर है ना अच्छे नहीं लगते। अरे मम्मी वो नहीं बदलेगा साड़ी। इतने घंटों की मशक्कत के बाद तो ये साड़ी पसंद आई थी। और तो और उसने तो बोर्ड भी लगा रखा था। और शर्म भी तो आती है ऐसे दोबारा बदलवाने जाओ तो। हाँ मम्मी जी दीदी सही कह रही हैं। अब बदलवाने जाएंगे ना तो फिर से घंटों लग जाएंगे। बड़ी मुश्किल से तो दीदी को ये वाली साड़ी पसंद आई थी। अरे पूरे दुकान की साड़ियाँ ढूंढ मारी थी इन्होंने। अब फिर से मुझे तो लगता नहीं है कि दीदी को कोई और पसंद आएगी। अब क्या करूं मम्मी, आप ही बता दो दोनों। अरे यार, ये कहीं मेरी साड़ी ना मांग ले। अब क्या करूं मैं? हाँ एक काम करो ना भाभी, आप ये साड़ी मुझे दे दो। आपके पास तो इस कलर की साड़ी बहुत सारी है। अब यही एक रास्ता है। गई भैंस पानी में, जिसका डर था वही हुआ। अरे दीदी दे देती, पर मैं आपके सामने इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ और सेट वगैरह भी लेकर आई थी, है ना? फिर कैसे? अरे तो भाभी क्या हो गया? वो चूड़ियों का सेट आपकी किसी और साड़ी के साथ चल जाएगा। दीदी आप पे वो साड़ी ना अच्छी लगेगी। मम्मी अपने नज़रिए से देख रही है। अब ना बिल्कुल भी वो साड़ी पसंद नहीं आ रही मुझे। अब ऐसा है ना, अब तुम दोनों लेकर आई, अब तुम दोनों अपने आपस में निपटाओ जो करना है। अब तू ऐसा है ना, तू जा चाय बना ला 2 कप। ठीक है मम्मी जी। मम्मी भाभी इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ पहनती है, कितना खर्चा करती है साड़ियों के ऊपर। आप कुछ कहते क्यों नहीं हो? मायके से लाती है सारी साड़ियाँ। अब अच्छा ही है ना, अच्छा पहनेगी तो अच्छा दिखेगी भी। अच्छा मायके से लाती है। मायके से लाती है ना तो ठीक है। अगर भैया का खर्चा करती है ना तो फट से मना कर देना। ऐसा फालतू का खर्चा फ़ायदा ही क्या है? अब देखो एक साड़ी मांगी, उसमें भी कैसे फट से चली गई हैं। अरे दे देती क्या हो जाता, दूसरी साड़ी ले आएंगी। अरे मम्मी एक काम करो ना, भाभी से आप ही साड़ी मांग लो। अरे आपको तो मना भी नहीं करेंगी वो। और इन्हें इसका ब्लाउज मत सिलवाना, बाद में मुझे दे देना। यही तरीका सही है। अरे बेटा तू कैसी बात कर रही है? मैं कैसे मांग लूँ? मैं नहीं मांग सकती, मुझे शर्म आती है ऐसे। बेटा ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। तुझे भेजा तो था साथ में, तू देकर लाती पहले ही। अब जो भी तू लेकर आई है अपनी पसंद की तो लाई है।
अब मुझे ऐसे अच्छा नहीं लगेगा मांगना। तुझे मांगने तो मांग ले। अरे मम्मी, लाई तो पसंद की थी ना, अब नहीं आ रही तो क्या हो गया? आप मांग के तो देखो। क्या मम्मी, आप ही ना मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अब तू भी क्या मुंह बना के बैठ गई है? अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ बात, बोलती हूँ उससे, ले लियो तू वो साड़ी बस। वो की है ना, जिंदगी खराब होती है। हम तो अपनी पसंद की साड़ियाँ भी नहीं पहन सकते। दीदी ने तो फट से कह दिया कि साड़ी मुझे दे दो भाभी। और मुझे पता है मम्मी जी भी बोलेंगी कि तू इसको साड़ी दे दे, और फिर क्या करूं, देनी पड़ेगी। हमारी तो वही पसंद ही नहीं होती है। मम्मी अभी तक नहीं आई। क्या हुआ मम्मी, बोला आपने? क्या बोला भाभी ने? मम्मी आ गई भाभी, बोल दो अब। लो मम्मी जी चाय। लो दीदी आपकी चाय। बेटा, जब तू पिछली बार आई थी, जब हमने तुझे 3 साड़ियाँ दी थी, वो उनमें से कुछ पहन लियो। सबके कलर अच्छे हैं। अरे मम्मी, हो तो तब ना पहनूं साड़ी। अरे मैंने अपनी ननंद और सास को दिखाई, मेरी ननंद ने फट से उठा ली, और मेरी सास ने एक बार भी नहीं रोका उन्हें। कितना बुरा लग रहा था ना मुझे, मैं ही जानती हूँ। मम्मी, ससुराल ना ससुराल ही होता है। अरे वहाँ पे ना बहुओं के मन की इच्छा का कोई नहीं ध्यान रखता। आपके सामने कितने मन से लेकर आई थी वो मैं साड़ी, और फट से मेरी सास ने मेरी नंद को दे दी। अब क्या करूँ, भाभी हूँ, कुछ बोल नहीं सकती, बोलती तो बुरी बन जाती, इसलिए देनी पड़ गई। मम्मी पता है उस दिन मुझे कितना बुरा लग रहा था। अरे मैंने पूरा दिन खाना भी नहीं खाया था, और तो और किसी के सामने रो भी नहीं सकती थी। आखिर मनपसंद साड़ी जो गई थी। मम्मी मेरी पसंद की तो ससुराल में ही क्या, मायके में भी किसी को नहीं पड़ी। अब एक साड़ी पसंद आई, वो भी क्या ही बोलूँ अब मैं। बेटा ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही कि ससुराल में ना बहुओं की पसंद का ध्यान ही नहीं रखते, तभी तो तू अपनी भाभी की पसंद का ध्यान नहीं रख रही, और फट से तूने उसकी साड़ी मांग ली। क्या? अरे वो भी तो अपनी साड़ी पसंद करके लाई थी ना, पर तू अपनी पसंद की भी साड़ी तुझे पसंद नहीं आ रही, और तू अपनी भाभी की साड़ी मांग रही है। अरे भेजा तो तुझे भी था दुकान पर, ले लेती अपनी पसंद की साड़ी, पर नहीं, नंद को तो अपनी भाभी की साड़ी पसंद आती है। बेटा, जो तेरी सास ने गलती करी है ना, वो मैं तो करूंगी नहीं। बहू, तू जो लेकर आई है तू वही पहनेगी, और तू जो लेकर आई है वही पहन, और नहीं पसंद आ रही ना तो दोबारा जाके दूसरी साड़ी लिया, पर मैं बहू की साड़ी तो तुझे नहीं दूंगी। मम्मी आप ना सही बोल रहे हो, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। भाभी सॉरी, मैं तो अपना ही मतलब देख रही थी। मैंने आपके ऊपर ये बात रख के सोची ही नहीं कि आप भी तो अपनी पसंद की लेकर आए हो, ऐसे कैसे मुझे दे दोगे। एक काम करो, अब जो आप अपनी पसंद की लाए हो ना वो आप ही पहनो, मैं अपनी पसंद की ही पहन लूँगी। ठीक है दीदी, आगे मेरे पे तो सभी कलर अच्छे लगते हैं। हाँ ये हुई ना बात। अरे इन छोटी छोटी बातों पे ना बहस नहीं करनी चाहिए, ऐसी छोटी छोटी सी बातों से ही ना बड़ी खटास बन जाती है, और वही एक दिन परिवार को तोड़ती है। चलो अब सब कुछ सही हो गया।